हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे वेब कॉमिक का न्यू चैप्टर आ चुका है, चैप्टर नंबर 156। और भाई इस चैप्टर के अंदर ना सच में काफी सारे कमाल के सीन्स हमें दिखाए गए हैं। मतलब यार ये वो वेब कॉमिक का चैप्टर है जिसे देख के ऐसा लग रहा है कि भाई काफी टाइम बाद एक कमाल का चैप्टर आया है, और वो भी 54 पेजेस है यहाँ पे। तो यार सच में काफी मजा आने वाला है भाई। लेके बैठ जाओ पॉपकॉर्न वगैरह, मतलब जो भी खाते हो तुम, चिप्स विप्स, यार वीडियो देखते देखते खाना वूना। हम वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में यहाँ पे हमें हीरो नेम विक्टिम्स एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है। अब ये लोग यहाँ पे खुश हो जाते हैं साइटामा को देख के और कहते हैं कि कॉमरेड केप बॉल्डी, आप तो बिल्कुल सही सलामत हो। तो साइटामा कहते हैं तुम लोग। अब ये बंदे कहते हैं कि मुझे खुशी है कि हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जीक्यूटिव केप बॉल्डी यहाँ पे समय पे आ चुका है। हम तो ऐसा लग रहा था हमारी वाट लग जाएगी भाई यहाँ पे, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो बैटलफील्ड पे जो सिचुएशन है ना वो काफी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ तक कि हीरो नेम विक्टिम्स एसोसिएशन ने अपना पूरी जान लगा दी, लेकिन उसके बाद भी ऐसी सिचुएशन है। हम घायल लोगों को बचा रहे हैं और उनको फर्स्ट एड दिलवा रहे हैं। तो केप बॉल्डी, क्या तुम भी अंत तक लड़ने के लिए तैयार हो? अगर हम कुछ भी कर सकते हैं तो प्लीज हमें बताओ, अगर शोल्डर मसाज चाहिए या फिर कुछ और। तो साइटामा यहाँ से जाने लगता है। वो कहता है अच्छा ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और एक और राउंड मार के इन सबको निपटा देता हूँ, और जब मैं ये काम करूंगा तो पीछे तुम संभाल लेना। तो यार इन लोगों की तो फट जाती, कहते नहीं 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 हमारे बस की नहीं है, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है ये। केप बॉल्डी तुम तो बिल्कुल अलग लेवल पे हो, तो इसी वजह से जितनी भी फाइटिंग वाली चीज है ना वो सिर्फ तुम करोगे, यार तुम संभाल लेना प्लीज। तो साइटामा कहता है अच्छा ठीक है फिर यहीं पे रहो। तो वो सोचता है कि यार वैसे जेनोस है तो काफी कमाल का, क्योंकि वो हमेशा कहता था कि मैं पीछे संभाल लूंगा, आप आगे देखिए। और वो ये भी कहता है कि जेनोस सच में था तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अब आपको याद होगा लास्ट चैप्टर के एंड में यहाँ पे जेनोस ने आते साथ ही डॉक्टर बोफोय के ऊपर हमला कर दिया था, और वो यहाँ पे उसको जान से मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे चाइल्ड एम्परर उसके ऊपर भाई हमला कर देता है ये फ्लाइंग मुक्कों से। लेकिन भाई जेनोस अपने आई लेजर से इन सारे के सारे मुक्कों की वाट लगा देता है और भाई बाल बाल बचा लेता है चाइल्ड एम्परर को। तभी यहाँ पे डॉक्टर बोफोय काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और वो एक काफी खतरनाक मुक्का बना के जेनोस को पीछे उड़ा देता है। अब यार चाइल्ड एम्परर तो ये बॉडी देख के शॉक हो जाता है। वो कहता है ये बॉडी कहाँ से आई? डॉक्टर बोफोय बताता है कि ये एक इलेक्ट्रोविशियस फ्लूइड के अंदर शेप मेमोरी नैनो मेटल मिक्स करता है और बायो इलेक्ट्रिक करंट्स की मदद से जिंदा रहता है, जिस वजह से एकदम से काफी खतरनाक अटैक्स किए जा सकते हैं। अगर मेरी कैलकुलेशंस की बात करें तो ये सुपर अलर्ट एक्शन की 1/3 ताकत को बाहर निकालता है। ये एक चुराया हुआ बैटल सूट टेक्नोलॉजी है और ये है परफॉर्मेंस उसके लेटेस्ट वर्जन की। इसकी किलिंग पावर भी बहुत ज्यादा हाई है, तो इसी वजह से मैं इसको तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। इस समय मेरे ज्यादातर बॉडी पार्ट्स मैकेनाइज्ड हो चुके हैं, तो तुम मेरे को एक साइबॉर्ग भी कह सकते हो। हाँ, मेरे कुछ आर्टिफिशियल ऑर्गन्स को तुमने चोट पहुंचाई है और कुछ जॉइंट्स डैमेज हो गए हैं, लेकिन उससे मेरी जान नहीं जाएगी। ये काउंटर मेजर्स है अटैक्स के लिए जब मेरे पास मेरी मेटल सीरीज नहीं होती। और ऑब्वियसली बात है मैंने अपने स्कल को बचाने के लिए भी रीइंफोर्समेंट्स लगा रखी है, तो तुम ऐसा मत सोचना कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार सकते हो। 2 कौड़ी के भंगार। जेनस कहते हैं तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस लेवल पे लड़ सकते हो? तभी यहाँ पे भाई बाहर से रोबोट की आर्मी आ जाती है और जेनस के ऊपर हमला करती है। काइंड ऑफ ये लोग डॉक्टर बोफोय को चारों तरफ से घेर लेते हैं। चाइल्ड एम्परर कहते हैं कि ये तो पॉन यूनिट्स हैं, अभी तक इतने सारे बचे हुए। अब ये सारे के सारे रोबोट से जेनस के ऊपर अटैक कर देते हैं और डॉक्टर बोफोय यही कहते हैं कि जेनस, मैंने काफी समय तक तुम्हें खुला छोड़ा, लेकिन मेरे को शुरू से ही पता था कि तुम मेरे दुश्मन हो। लेकिन यहाँ पे जेनस भाई एक ही अटैक में इन सब के सब रोबोट्स के टुकड़े टुकड़े करके रख देता है। जेनस कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ और मैं ही वो इंसान हूँ जो तुम्हें पक्का जान से मार डालूंगा। तो बोफोय सोचता है कि वैसे देखा जाए तो ये अपने कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक मैनिपुलेशन का इस्तेमाल कर रहा है, वो भी एक असली लड़ाई के अंदर, वो भी परफेक्ट कंट्रोल के साथ। इसके अलावा इसकी ब्रेन वेव्स इतनी ज्यादा एम्पलीफाई हो चुकी है कि ये काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। तो डॉक्टर बोफोय कहते हैं तुम्हें समझ भी आ रहा है कि अगर तुम मुझे जान से मार दोगे तो क्या होगा? जेनस कहता है कि तुम्हारे जो ये हथियार है वो अनगिनत लोगों को जान से मार रहे हैं और मुझे बनाया ही इसलिए गया था जिससे कि मैं तुम जैसी बुराई को खत्म कर सकूं। डॉक्टर बोफोय कहता है कि इसामू, तुम इसको संभाल नहीं सकते तो यहाँ से चले जाओ। तो जेनस कहता है कि नहीं, मैं उसको भी यहाँ से नहीं जाने दूंगा। चाइल्ड एम्परर, मैं तुम्हें भी जान से मार डालूंगा। डॉक्टर बोफोय कहता है जो बाहर रोबोट्स घूम रहे हैं वो मेरे नहीं है, वो तो बस सस्ती कॉपी है जो कि मेरी टेक्नोलॉजी को चुरा के बनाई गई है। जो मेरी खुद की जनरल पर्पस कॉम्बैट यूनिट है द मेटल पॉन, उनकी कॉपीज है वो। उनको ही खत्म करने के लिए मैंने अपनी बिशप सीरीज को भेजा था, लेकिन उनको नियो लीडर्स ने हरा दिया। भले मेरे को नहीं पता कि उनका खुद का दिमाग कितना चल रहा है अभी। तो जेनस कहता है तुम झूठ बोल रहे हो। डॉक्टर बोफोय कहता है कि मुझे लग ही रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन क्या सच में तुम्हें कुछ भी नहीं पता है? सिर्फ मैं ही इस रोबोट आर्मी को रोक सकता हूँ। अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं बचेगा उनसे निपटने का। तो जेनस कहता है कि अगर वो नहीं रुकेंगे तो साइटामा सेंसेई और मैं उनको मिलकर खत्म कर देंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो साइटामा यहाँ पे आता है हीरो एसोसिएशन के पास और वो देखता है कि एक बहुत बड़ा क्यूब भी नहीं बोलूंगा भाई, एक बहुत बड़ा ड्रोन मान लो जिसके अंदर से रोबोट्स कूद रहे होते हैं। अब यार हीरो एसोसिएशन के अंदर कुछ बंदे होते हैं, वो लोग सोचते हैं भाई
ये आसमान में है क्या इतनी बड़ी सी चीज, एक एयरशिप? सिच कहता है कि ये तो बहुत बड़ा स्टेल्थ ड्रोन है और ये लोग यहाँ पे आए हैं और भी ज्यादा रीइंफोर्समेंट्स लेके और ऊपर से बरस रहे हैं लिटरली। तो भाई साइडामा यहाँ पे आता है और लैंड करता है शिप के ऊपर और फाइनली यहाँ पे अपनी किलर मूव सीरियस स्क्वाड का इस्तेमाल करता है। अब तुम्हें पता है स्क्वाड वो कर चुका है प्रैक्टिस इसकी अच्छे से, है ना? तुम लगा लो बस वो उसके ऊपर बैठ के बहुत तेज खड़ा हो गया होता है, मतलब जंप लगा दी होती है उसने और उसके अगेंस्ट में ये डब्बा तो उड़ के चला जाता है भाई स्पेस में, पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। अब हीरो एसोसिएशन के लोग होते हैं और वो सोचते हैं भाई वो जो एनिमी ड्रोन था वो गायब हो गया भाई, कहाँ चला गया वो आसमान में, और कोई एक्सप्लोजन भी नहीं हुआ, ना कोई डैमेज दिखा हमें, हुआ क्या यहाँ पे, कौन लड़ रहा है हमारे लिए? तो सिच तो डर जाता है और वो कहता है कि जो सरफेस पे नए दुश्मन आए हैं उनका क्या हो रहा है, ऐसा हो सकता है कि इसके बाद और भी ज्यादा खतरनाक रोबोट्स आना शुरू हो जाएंगे, क्या इनका कोई और ही ऑब्जेक्टिव है? तो साइडामा यहाँ पे नीचे आके लैंड करता है, लेकिन वो देखता है इधर एक अलग ही स्पीशीज होती है, मतलब ये मॉन्स्टर्स कह लो और रोबोट कह लो, उनका मिक्सचर होता है। अब ये लोग कहते हैं कि ए क्लास रैंक 39 के बोल्डी, हम यहाँ पे तुम्हें खत्म करने के लिए आए हैं। सिर्फ हमारे ये जो छोटा सा ग्रुप ही है ना वो पूरे मॉन्स्टर एसोसिएशन से ताकतवर है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इनहैंस्ड मॉन्स्टर स्क्वाड, हम में से हर एक मॉन्स्टर डिजास्टर लेवल ड्रैगन का है। तो भाई अब तुम जिंदा यहाँ से नहीं बच पाओगे। तो एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, ये सच कह रहे हैं, ठीक है? ये पक्का भाई मॉन्स्टर एसोसिएशन से ज्यादा ताकतवर होंगे। अब तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? भाई साइडामा यहाँ पे अपने 2-हैंडेड कॉन्सिक्यूटिव नॉर्मल पंचेस से धड़ 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 करके इन सबकी वाट लगा देता है। मतलब तुम आज तक ये सोचते हुए आए होगे कि मॉन्स्टर एसोसिएशन में साइडामा लेट था, अगर बाई चांस वो पहले आ जाता तो क्या होता? भाई देख लो क्या होता। डॉक्टर बुफॉय कहता है कि साइडामा, हाँ मैंने भी उसको ऑब्जर्व किया है और मैं समझ सकता हूँ कि बॉल्डी की स्ट्रेंथ को, लेकिन चाहे वो कितना भी ज्यादा ताकतवर हो, अगर उसको सही समय पे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो वो भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। एक बात समझने की कोशिश करो कि ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं है बल्कि कैलकुलेशन की है, और सिर्फ मैं ही हूँ जो कि दुश्मन के हेडक्वार्टर्स की लोकेशन का पता लगा सकता हूँ। तो जेनस कहता है मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, उसके बाद इस लैब को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और ये बात यहीं पे खत्म हो जाएगी। डॉक्टर बुफॉय कहता है देखो यार, मेरे ख्याल से अगर तुम एक्टिंग नहीं कर रहे हो ना तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। तुम्हें समझ भी आ रहा है यहाँ पे हो क्या रहा है? तुम हो क्या? तुम कह रहे हो कि तुम्हें रीमॉडल किया गया है ईवल को खत्म करने के लिए। जिस ईवल की तुम बात कर रहे हो वो किसके लिए फायदेमंद है? ये जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिली है वो कहां से आई है? क्या तुम उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो? अगर जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा सही है तो यहाँ पे हमें तभी बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है और एक आवाज सुनाई जाती है हमें। अब ये बंदा कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, मुझे लग रहा था कि ये जो इनहैंस्ड मॉन्स्टर स्क्वाड है ये थोड़ा बहुत टाइम तो मुझे दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन चलो जो भी है, इतने से समय में मेरे को काफी सारा डाटा मिल गया है और अब तुम मेरे रास्ते में खड़े हुए हो। हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि इधर ड्राइव नाइट आ जाता है। डॉक्टर बुफॉय कहता है कि जेनोस तुम्हें पक्का ड्राइव नाइट ने ही ये सब कुछ बताया है, क्योंकि असलियत में वो एक एआई है। शुरुआत में मैंने ही उसे बनाया था और वो एक इनकम्प्लीट एआई था, लेकिन उसको किसी ने चुरा लिया था और उसके अंदर जो ऑर्डर्स थे, सारे के सारे कमांड्स थी, वो किसी ने चेंज कर दी। यहाँ तक कि जो ये यूनिक रोबोट्स है मशीन गॉड सीरीज, वो सब के सब ड्राइव नाइट के ऊपर ही बनाई गई हैं। उसकी प्रोग्रामिंग को डिग्रेड कर दिया गया, चेंज कर दिया गया, जिससे कि वो इंसानों के ऊपर अटैक कर सके। भले ही ड्राइव नाइट का कोर अनफिनिश्ड है, पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि जैसे वो अपने आप को समझे कि वो एक हीरो है। डेवलपमेंट की शुरुआती स्टेजेस में मैंने उसके अंदर एक सेफ्टी लॉक लगाया था, जिससे कि वो कभी भी किसी भी सर्कमस्टांसेस के अंदर किसी इंसान के ऊपर हमला ना करे। लेकिन उसका मास्टर उसे बहुत सारी झूठी झूठी बातें बता रहा है और ये बता रहा है कि मैं बुरा हूँ, तो इसी वजह से वो सिर्फ ये कैलकुलेट करता आया है कि मैं दुश्मन हूँ उसका। लेकिन जो सेफ्टी लॉक मैंने उसके ऊपर लगाया है उस वजह से वो मेरे ऊपर अटैक नहीं कर सकता, चाहे उसको मेरे बेस के बारे में भी पता चल जाए। इसी वजह से वो रोबोट्स भेज रहा है और वो कुछ कर भी नहीं सकता, रोबोट्स और मॉडिफाइड मॉन्स्टर्स को मेरे पीछे भेजने के अलावा। धीरे धीरे करके वो बहुत ज्यादा बेचैन हो गया था, जिस वजह से उसने तुम्हें भेजा मेरे ऊपर अटैक करने के लिए। तो जेनस कहते हैं तुम्हारे पास इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है। तो डॉक्टर बुफॉय कहता है कि सोचो इस बारे में, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रीजन है मेरे को मारने का? यहाँ तक कि अभी तक मेरे पास वो सारी ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन है उन वेपन्स के बारे में जो चोरी हो गए थे, ड्राइव नाइट का डेटा भी। दुश्मन ने एक काफी चालाक इंक्रिप्शन डाला है उनके कमांड सिग्नल के अंदर, जिससे कि उसको ट्रेस नहीं किया जा सकता। लेकिन ये जो उसने इतना बड़ा स्टेप लिया है ना, चारों तरफ रोबोट्स फैला दिया है, उससे मेरी जो डिक्रिप्शन है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। बस कुछ ही पलों में मैं उस मास्टरमाइंड तक पहुंच जाऊंगा जो ये पपेट मास्टर का खेल खेल रहा है और इतने समय से छुपा हुआ है। बस थोड़ा समय और। तो जेनस यहाँ पे रुकता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता, और ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम जिसने दुनिया भर में इतनी तबाही देखी उसके बाद भी कुछ नहीं किया और इसे तुम जस्टिस कह रहे हो। डॉक्टर बुफॉय कहता है देखो नहीं, देखो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ करना नहीं चाहता, मैं हमेशा सोचता रहता हूँ मैं तुम सब लोगों से अलग हूँ। चाइल्ड एम्पायर मन में कहता है कि नहीं प्लीज
प्लीज रुक जाइए, इससे वो और ज्यादा भड़क जाएगा। तो डॉक्टर बफॉय कहता है कि इंसानों ने इस बार काफी ज्यादा डैमेज लिया है, लेकिन वो पूरी तरह से खत्म नहीं होंगे। लेकिन अगर मैं उससे हार जाता हूँ तो ये दुनिया पक्का खत्म हो जाएगी। तुम्हें नहीं समझ आ रहा है ना? अगर मैं एक ऐसा इंसान होता जो कि कुछ इंसानों को हॉस्टेज बना देख के हिल जाता या फिर हड़बड़ा जाता, तो फिर उस इंसान को इस दुनिया के ऊपर राज करने से कोई नहीं रोक सकता था। उसके लिए और भी ज्यादा आसान हो जाता है इंसानों पे राज करना। तो जेनस कहता है ये बकवास है। डॉक्टर बफॉय कहता है कि बस वो समय आ चुका है, जहां से भी ये सारी की सारी कमांड्स आ रही है, मैंने उस लोकेशन को पिन पॉइंट कर लिया है। इन सब के पीछे जो असली मास्टरमाइंड है। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे जेनस? तो जेनस को तो गुस्सा आ जाता है, वो पागल टाइप हो जाता है भाई, वो चिल्लाने लग जाता है लिटरली। भाई तुमने कभी देखा नहीं होगा जेनस को इस फॉर्म में। वो ये कहता है कि मेरा दिमाग खराब मत करो, वो मैड साइबॉर्ग जो तुमने बनाया था उसने मेरे पूरे फैमिली टाउन को बर्बाद कर दिया, और इसमें कोई शक नहीं है कि तुम भी वहां पे थे। उस समय तुम वहां पे थे, और वो जो तस्वीर है वो मेरे आंखों में जली हुई है, मेरे मन में है वो। डॉक्टर बफॉय कहता है कि वो एक बनाई गई मेमोरीज है। कितना बुरा है जेनोस, तो इसका मतलब तुम भी इतने समय से एक विक्टिम ही थे। तो जेनोस को तो यहाँ पे मन कर रहा होता है मारो मारो मारो, मार डालो इसे, जान से मार डालो। और वो चिल्लाते हैं कि बस चुप करो, बहुत हो गया तुम्हारे झूठ। तभी यहाँ पे कंप्यूटर्स एकदम से वार्निंग देने लग जाते हैं, ठीक है, अलर्ट हो जाता है इधर सब कुछ। और डॉक्टर बफॉय कहते हैं कि ये वार्निंग तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ड्राइव नाइट किसी इंसान के ऊपर हमला करने वाला है, और जो मेरी शटडाउन कमांड है वो भी काम नहीं कर रही है। क्या मेरा जो सेफ्टी प्रोग्राम था उसको फिर से रीराइट कर दिया गया है? उसने अपने खुद के दिमाग से ये किया क्या? इसका तो यह है कि क्या वो मेरे से भी ज्यादा आगे निकल चुका है? अगर ऐसी बात है तो इसका तो यह है कि जो डाटा उसने मुझसे चुराया था वो सिर्फ एआई का नहीं था, लेकिन साइबराइजेशन का भी था। इसका मतलब उसने अपनी इंसानियत काफी समय पहले ही छोड़ दी थी। कुसैनो। तो जेनस कहते क्या ये डॉक्टर कुसैनो के बारे में क्या बोल रहे हो तुम? क्या बकवास कर रहे हो तुम? तो यहाँ पे डॉक्टर बफॉय देखना चाहता है कि भाई किसके ऊपर अटैक करने वाला है ड्राइव नाइट। अब ये लोकेशन पता लगाने की कोशिश करता है, तो वो हीरो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर्स के पास होती है। अब जेनस कहता है ओए, तो डॉक्टर बफॉय कहता है कि हेडक्वार्टर्स के कम्युनिकेशन सिस्टम डाउन हो चुके हैं और मैं वीडियो फीड भी नहीं जारी कर सकता। तो चाइल्ड एम्पायर कहता है कि जो मेरा सैटेलाइट वॉचफुल वॉल है वो अवेलेबल है, मैं आपको कोड शेयर करता हूँ, उससे आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जिसके बाद ये लोग फाइनली देख पाते हैं लाइव फुटेज हीरो एसोसिएशन की। अब ये लोग सोचते हैं यहाँ पे चल क्या रहा है। ऐसा हो सकता है क्या कि हेडक्वार्टर्स पूरी तरह से तबाह हो चुका हो, लेकिन ऐसा लगता है कि बाहरी वॉल्स तक ही है ये डैमेज, उसके अंदर कोई भी डैमेज नहीं है। जो वहां पे मौजूद हीरोज है वो अच्छा खासा काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि वहां के डिफेंस सिस्टम से भी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। तो जेनस कहता है कि ये सब तुमने ही किया है ना। अब ये लोग देखते हैं कि भाई ड्राइव नाइट किसी के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन ये इंसान है कौन? तो ये लोग जूम करना शुरू करते हैं। जेनस कहता है बस बहुत हो गया, फिर चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो इसको एक्सप्लेन करने की। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि ड्राइव नाइट के सामने साइटामा खड़ा हुआ होता है। जेनस सोचते हैं साइटामा सेंसे, बताओ मुझे कि ड्राइव नाइट साइटामा सेंसे के ऊपर हमला क्यों करना चाहता है। डॉक्टर बफॉय बताता है क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह ही है। ड्राइव नाइट भी कुसैनो का एक प्यादा है। तुम सब के सब उस बुरे साइंटिस्ट का साथ दे रहे हो जिसका ये प्लान है कि वो इस पूरी दुनिया को तबाह करना चाहता है। तो जेनस चिल्लाने लगता है और वो कहता है कि डॉक्टर कुसैनो के ऊपर खुद अटैक हुआ था कल रात और वो मर चुके हैं, जिन असैसिन्स को तुमने भेजा था। तो डॉक्टर बफॉय कहता है कि अच्छा, ये काफी कमाल का प्लान था तुम्हारे फाइटिंग विल को और भी ज्यादा आग लगाने का। जो सच में बहुत ज्यादा ईवल होते हैं ना, वो प्रिटेंड करते हैं इम्प्रूव करने का। वो इसी दिन का प्लान कर रहा था जब काफी बड़े बड़े हीरोज शामिल नहीं है। अब यार याद करते हैं जेनस की डॉक्टर कुसैनो ने मरने से कहा था कि मैंने काफी बार ये सोचा, मैंने सपना देखा कि मैं ये सब कुछ छोड़ के तुम्हारे साथ शांति से जी सकूं, मुझे माफ करना जेनस। डॉक्टर बफॉय कहता है कि तुम्हें अपग्रेड किया गया था सिर्फ इसलिए जिससे कि तुम मेरे ऊपर अटैक कर सको। शुरुआत से ही मैं उसे तुमसे पहले से जानता हूँ, वो बहुत बड़ा विलन है। यहाँ तक कि हो सकता है कि वो अभी ये सारी की सारी बातें सुन भी रहा हो। अब हमें दिखाया जाता है जेनस के कान में एक एयरिंग टाइप होता है, अब हो सकता है कि वो एक माइक्रोफोन हो। डॉक्टर बफॉय कहता है कि कुसैनो अभी भी जिंदा है। तो जेनस कहते हैं कि क्या डॉक्टर कुसैनो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, वो एक काफी अच्छे इंसान है, इंसाफ के साइंटिस्ट है और हमेशा मुझे बचाते थे, मुझे काफी बार अपग्रेड किया उन्होंने। तो डॉक्टर बफॉय कहता है कि तुम्हारे ब्रेन के साथ छेड़छाड़ की गई है, इसी वजह से शायद तुमने एक बार भी उसके ओरिजिन के बारे में सोचा ही नहीं। असलियत में तुम सोचो तो तुम्हें डॉक्टर कुसैनो के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो यहाँ पे जेनस तो भाई पागल होने लग जाता है, अपना पूरा सर शेक करने लग जाता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है, किल किल आ रहा होता है बस उसके माइंड में, और वो ये सोचता है कि उसे जल्दी से जल्दी बस एलिमिनेट करना है डॉक्टर को। अब यार आपको याद होगा जब वो साइटामा के साथ था तो साइटामा ने उसको कहा था कि अपना ख्याल रखना, ओके। तो यहाँ पे जेनस तो पागल होने लग जाता है और ये भाई सीन ही अलग है। वहां पे इस पूरी की पूरी लैब को तोड़ के भाई बाहर निकल जाता है और कहीं चला जाता है, ठीक है। भले यहाँ पे डॉक्टर बफॉय उसको रोकने की कोशिश करता है और पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। दूसरा यहाँ पे हमें साइटामा का सीन दिखाया जाता है। अब यार ड्राइव नाइट तो यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार होता है। वो यहाँ पे अपने टैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन सिल्वर का इस्तेमाल करता है और कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब यहाँ पे पीछे भाई विक्टिम नेम एसोसिएशन वाले बंदे खड़े होते हैं। वो कहता है अरे ये तो एस क्लास का हीरो ड्राइव नाइट है ना, लेकिन वो केप बॉल्टी के खिलाफ ऐसे क्यों खड़ा हुआ है जैसे उसके ऊपर अटैक करने वाला है। तो ये लोग पीछे से चिल्लाने लग जाते
है कि ओए ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है भाई, वो ए क्लास का हीरो है केप बॉल्डी, रुक जाओ, तुम दोनों के दोनों हीरोज हो। लेकिन हमें दिखाया जाता है भाई ड्राइवनाइट आते साथ ही यहाँ पे तलवारें बरसा देता है साइटामा के ऊपर। तो साइटामा कहता है ओए अब मैं इसके बारे में सोच ही रहा हूँ तो ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, तुम भी एक हीरो हो, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसने उसकी ब्लेड को ऐसे ही चिप कर लिया होता है, तोड़ लिया होता है लिटरली जैसे वो चिप्स हो। अब साइटामा पूछते हैं कि तुम दोस्त हो या फिर दुश्मन, क्योंकि मैं अभी बिजी हूँ। तो यहाँ पे ड्राइवनाइट अपने टैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन बिशप का इस्तेमाल करता है और भाई काफी ज्यादा बड़ा हो चुका होता है वो। साइटामा कहता है कि वैसे देखा जाए तो ये सारे के सारे रोबोट्स हिलना बंद हो चुके हैं, क्या तुम ही इन लोगों को ऑर्डर दे रहे थे। तो भाई विक्टिम नेम्स वाले बंदे होते हैं, वो कहते हैं भाई चल क्या रहे हो क्या रहा है यहाँ पे, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा देखने से लग तो रहा है कि वो साइटामा को मारना चाहता है। तो ये लोग साइटामा को बोलते हैं कि भाग जाओ यहाँ से केप बॉल्डी, निकल जाओ इधर से तुम। तो यहाँ पे भाई ब्लैक स्पम पड़ा हुआ होता है, उसकी वाट लग गई होती है मॉन्स्टर से, और वो कहता है भाई कर दो साइटामा, खत्म करो इसका खेल। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ड्राइवनाइट उसको पकड़ लेता है और साइटामा कहता है यार तुमने तो नाक में दम कर दिया मेरे। अब यार वो यहाँ पे सिर्फ अपने आप को छुड़ाता है और उतने में उसका पूरा बिशप आर्मर टूट के नीचे गिर जाता है। अब यार ड्राइवनाइट कहता है कि अच्छा देखा जाए तो तुम हो तो स्ट्रॉन्ग, मैं वैसे इस चीज का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करने वाला था, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं अब पीछे नहीं हट सकता। एक परफेक्ट फॉर्म जो कि मैंने किंग के सीक्रेट बायोलॉजिकल डाटा को कलेक्ट करके बनाई है, इस पृथ्वी का सबसे ज्यादा खतरनाक जीवित इंसान। तो यार वो यहाँ पे अपनी टैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन किंग का इस्तेमाल करता है और भाई तुम्हें पता ही है भाई किंग के अंदर क्या ही पावर है। यहाँ पे वो बेचारा नीचे गिर जाता है लिटरली किंग का बायोलॉजिकल डाटा बेसिकली वो अंदर से तो वीक ही है, तो यहाँ पे लिटरली सीधा खड़ा भी नहीं हो पाता ड्राइवनाइट, भाई बार बार उठता है नीचे गिर जाता है। अब वो ये कहता है कि ऐसा लगता है कि किंग का जो डाटा है उसके अंदर कुछ ना कुछ खराबी हो चुकी है, ये सारा का सारा डाटा मेरे को उस जिम से मिला है जहाँ पे किंग जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किंग को पहले से मेरी इस चाल के बारे में पता चल गया हो और उसने अपना बायोलॉजिकल डाटा फेक कर दिया हो, जिससे कि अगर चोरी भी हो तो उसका वीक डाटा चोरी हो। ड्राइवनाइट कहता है कि जो तुम्हारी ताकत है और जो भी सारी चीजें तुम्हारे बारे में है ना, वो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा आगे हैं। तो साइटामा कहता है कि अगर तुम्हारे छोटा ट्रांसफॉर्मेशन गेम खत्म हो गया हो तो यार मेरे को बताओगे ये रोबोट का अड्डा कहाँ पे है, मैं वहां चला जाता हूँ। तो ड्राइवनाइट कहता है कि अभी ये खेल खत्म नहीं हुआ है, मैं पूरी की पूरी हीरो एसोसिएशन को तबाह कर दूंगा, यही मिशन मुझे दिया गया था, मेरे ऑर्डर साफ हैं, मैं डॉक्टर का वफादार हूँ अंत तक और जस्टिस का हीरो होने के नाते। लेकिन तभी साइटामा कहता है कि क्या कर क्या रहे हो यार तुम, ये कोई जस्टिस या फिर हीरो वाला काम नहीं कर रहे तुम, और ऑर्डर्स क्या दिमाग से पागल वागल हो गए हो, तुम जैसे इंसान एक एस क्लास का हीरो बन भी कैसे गया। तो ड्राइवनाइट कहता है कि मैं हूं इंसाफ, मेरी जो कॉम्बैट एबिलिटीज है वो तभी एक्टिवेट होती है जब मेरे को इंसाफ करना होता है और इसी तरीके से मेरे को प्रोग्राम किया गया है, और अगर इस अच्छे काम के बीच में कोई भी खड़ा होता है तो उसको भी मेरे को जान से मारना पड़ेगा। साइटामा कहता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हें मेरे ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। तो ड्राइवनाइट कहता है कि मेरे को ऑर्डर मिल चुका है पहले से ही कि तुम्हें जान से मारना है। तो साइटामा कहता है अच्छा तो तुम किसी के कहने पे इंसानों को भी मार दोगे, क्या सच में इसमें जस्टिस है। तो ड्राइवनाइट कहता है कि जो इंसान मेरे को ऑर्डर देता है वो सबसे ऊपर है और वो जस्टिस करके ही रहेगा, तो उसकी बात मान के मैं भी जस्टिस कर रहा हूँ। तो साइटामा तो गुस्सा हो जाता है, वो कहता है कि अगर तुम सच में सीरियस हो ना तो अपने आप सोचने की कोशिश करो, क्या हो तुम एक रोबोट। तो ड्राइवनाइट कहता है हाँ मैं एक रोबोट हूँ, मैं हूँ हीरो एआई ड्राइवनाइट और मेरा असली नाम है मशीन गॉड जी सीरीज 0। अब यार साइटामा कहता है एआई, अच्छा तो तुम इंसान हो ही नहीं, इसका मतलब ये है कि तुम्हें ऐसा डिजाइन किया गया है जिससे कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम एक हीरो हो। तो यार वो यहाँ पे आते साथ उसके सर पे एक चाटा मार देता है और फिर उसको ध्यान से देखता है, वो कहता है कि ये तो नॉर्मल सी कॉमन नॉलेज है कि अगर एक अप्लायंस खराब हो जाए तो उसके ऊपर थप्पड़ अप्पड़ मार के वो ठीक हो जाता है, मतलब तुम्हें पता है ना भाई टीवी वगैरह खराब हो जाता है तो उसको धप धप करके मारते हैं तो वो ठीक हो जाता है। ड्राइवनाइट कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। तो साइटामा उसको भाई साइड में से दोनों हाथों से चाटे मारना शुरू कर देता है और वो कहता है कि यार किसी तरह तो ठीक कर दूंगा मैं तुम्हें, तुम्हारी जो प्रोग्रामिंग है वो हो जाएगी ठीक। तो यहाँ पे ड्राइवनाइट अपने टैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन चैरियट को शुरू कर देता है और अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन भाई साइटामा छूटते साथ ही उसके पीछे आ जाता है। यहाँ पे ड्राइवनाइट अपने गोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाता है, इसीलिए वो शायद थोड़ा बच जाता है। साइटामा उसको एक चुटकी में उड़ा देता है और वो कहता है कि चलो भी अपने अंदर के विल को जगाओ यार, अपनी मर्जी की करो। यहाँ पे भाई उड़ता हुआ जाता है ड्राइवनाइट और काइंड ऑफ उसके सर पे क्रैक आ चुका होता है और वो कहता है कि ऐसा लगता है कि मेरे को अपने छुपे हुए पीस का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा साइटामा, ये एक अबनॉर्मल फॉर्म है जो कि तुम्हारे बायोलॉजिकल डाटा से बनी है, तुम्हारे लड़ाई को देख के इसको इस्तेमाल करने की वजह से शायद मैं ही खुद डिस्ट्रॉय हो जाऊं, लेकिन मैं तुम्हें भी यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। तो वो यहाँ पे अपना लिमिटर रिमूव कर लेता है और टैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन करता है साइटामा की। अब भाई मतलब यार साइटामा मोड मान लो तुम, जैसे गारो ने किया था। अब तुम्हें क्या लगता है भाई क्या हो जाएगा यहाँ पे इतनी ज्यादा ताकत आ चुकी होती है ना ड्राइवनाइट के अंदर कि यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर्स मतलब रोबोट्स मौजूद होते हैं उन सबकी एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ये सारे के सारे रोबोट्स नीचे गिर जाते हैं और अब सिर्फ और सिर्फ ड्राइवनाइट बचा होता है साइटामा वाला, और वो कहता है क्या बात है यार, मेरे अंदर ये जो एहसास है वो सच में काफी ज्यादा कमाल का है, क्या मैं सच में जाग चुका हूं,
थैंक यू साइटामा। तो साइटामा कहता है हाँ कोई बात नहीं। ड्राइवनाइट कहता है अब मैं स्पेशल बन चुका हूँ तो अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब यार वो यहाँ पे उसके पेट पे इतना खतरनाक मुक्का मारता है ना, यहाँ पे साइटामा के कपड़े फट जाते हैं लिटरली। तो तुम लगा लो भाई, एक बार को मुझे भी लगा कि वो साइटामा को डैमेज कर देता है, लेकिन साइटामा कहता है कि ऐसा लगता है कुछ काम नहीं बना, ये जो तुम्हारा प्रोग्राम है ना इसको पता ही नहीं है कि जस्टिस होता क्या है, और इसी वजह से मेरे को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तुमसे बड़ा बेवकूफ वो है जिसने तुम्हें बनाया है। यहाँ पे भरी ड्राइवनाइट की बॉडी के वाट लग रही होती है, लेकिन वो यहाँ पे साइटामा फुल मैक्स जेनोसाइड पंच जो कि असलियत में कोई अटैक भी नहीं है साइटामा का, उसका इस्तेमाल करता है। वो काफी खतरनाक पंच मारता है साइटामा के सर के ऊपर। भाई उसका खुद का हाथ टूट जाता है भाई, साइटामा के सर को कुछ नहीं होता, ठीक है ना। जिसके बाद यहाँ पे साइटामा उसके पेट पे पंच मारता है और वो कहता है चलो बस हो गया तुम्हारा, अब आराम करो। और उसकी पूरी बॉडी भाई खत्म हो जाती है लिटरली। भाई मतलब यार ये होता है चैप्टर, ये होती है लेंथ। मतलब सच में काफी ज्यादा मजा आ गया। ये अभी तक का सबसे बेस्ट वेब कॉमिक चैप्टर था जो मैंने पढ़ा है किंग वर्सेस एटॉमिक समुराई के बाद। मतलब यार ये दोनों ही चैप्टर काफी ज्यादा अच्छे लगे मेरे को, बहुत अच्छा। तो यार आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।